अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं ऑनलाइन अर्निंग वाला। अभी तक हमने इस YouTube चैनल के ऊपर बहुत से ऑनलाइन स्किल्स को सीखा है, बहुत सी डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशंस और वेबसाइट से रिलेटेड भी हमने यहां पे सीखा है कि किस तरह से हम उनसे अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जहां पे ऑनलाइन अर्निंग की बात आती है तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है वेबसाइट डेवलपमेंट का, वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए। आज के ज़माने में हर छोटे बड़े बिजनेस की वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है और हर बिजनेस की वेबसाइट होती भी है। पाकिस्तान में अभी तक बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जिन्होंने अभी तक अपनी वेबसाइट्स नहीं बनाई हैं, तो आप ये स्किल सीख के उनको वेबसाइट बनाने की सर्विसेज देते हैं या फाइवर अपवर्क के ऊपर गोरों को ये सर्विसेज देते हैं। गोरे आपको डॉलर्स में पे करेंगे, अच्छी अमाउंट पे करेंगे। पाकिस्तान में एक आपको रीजनेबल सी अमाउंट मिल जाएगी वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज देने पर, क्योंकि एक ऐसा हाई डिमांड स्किल है जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। बहुत ही डिमांडिंग स्किल है। हर बिजनेस को अपनी वेबसाइट की नीड होती है और पूरा साल उनको उसकी मेंटेनेंस भी चाहिए होती है। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत से छोटे छोटे बच्चे, 18-20 साल के बच्चे भी वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं और वो उससे लाखों रुपए महीने का कमा भी रहे हैं। तो बहुत ही आसान स्किल है। हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो में आपने साथ रहना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अगर आप कोई स्टेप मिस कर देंगे तो आप प्रॉपर तरीके से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे, डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिजनेस मॉडल की, कि पैसे आपने कैसे कमाने हैं। उसके बाद हम चलेंगे कि हमने स्किल को सीखना कैसे है। तो देखिए, इस वक्त दो बिजनेस मॉडल हैं वेबसाइट डेवलपमेंट को यूज़ करते हुए ऑनलाइन अर्निंग करने के। पहला बिजनेस मॉडल ये है कि आप किसी को सर्विसेज देंगे, उनकी वेबसाइट्स बना के देंगे, उनकी वेबसाइट की उनको मेंटेनेंस देंगे और उससे आप अपनी अर्निंग करेंगे। दूसरा मॉडल ये है कि आप अपनी कोई वेबसाइट बना लें, कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट बना लें, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना लें और उसके ऊपर आप अपनी वर्किंग करके आप उससे अपनी अर्निंग कर सकते हैं। गूगल एडसेंस के थ्रू कर सकते हैं या आप उसके ऊपर अपनी कोई प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करके उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। तो एक वेबसाइट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पहले डिसाइड कर लें कि आपने किस नीश के ऊपर वेबसाइट बनानी है। आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपके माइंड में एक आइडिया बन चुका होगा कि आपने इस डिज़ाइन से रिलेटेड वेबसाइट बनानी है। आप अपना डोमेन उस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, अपनी होस्टिंग उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। उसके बाद आपकी थीम सिलेक्शन और तमाम चीज़ें उस नीश के हिसाब से होंगी। तो कोई भी वेबसाइट क्रिएट करके उसको लाइव करने के लिए आपके पास दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होना लाजमी है। पहली चीज़ है होस्टिंग, दूसरी चीज़ है डोमेन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग एक ऐसी चीज़ का नाम है जो कि आप ऑनलाइन किसी से रेंट पे लेते हैं या फिर किसी से स्पेस वो बाय करते हैं। सेम इस तरह से जिस तरह से आपके मोबाइल फ़ोन में या आपके लैपटॉप के ऊपर एक रैम होती है, मेमोरी होती है, उसके अंदर आप अपना डेटाबेस सेव करते हैं, आप अपनी पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियो सब कुछ उसमें सेव कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको कोई वेबसाइट लाइव करनी होती है तो उसके लिए आपको वो स्पेस चाहिए होती है जो कि आप किसी होस्टिंग प्रोवाइडर से जो है ले रहे होते हैं। वो एक आपको स्पेस दे देता है एक सर्वर के ऊपर, जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को लाइव करते हैं। वो वेबसाइट फिर पूरी दुनिया से एक्सेसिबल होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि डोमेन क्या है। डोमेन आपकी वेबसाइट का नाम होता है। जैसे आप youtube.com खोलते हैं, ये एक डोमेन नेम है। इसी तरह से google.com, facebook.com, ये तमाम डोमेन नेम है। इसी तरह से आपके बिजनेस का क्या नाम है उससे रिलेटेड आप अपना एक डोमेन बाय कर लेंगे और उसके साथ अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे। तो ये सब होगा कैसे, चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें सीखते हैं। किसी भी स्टेप को आपने मिस नहीं करना है। अगर आप किसी भी स्टेप को मिस कर देंगे तो आप प्रॉपर तरीके से अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकेंगे। तो देखें, कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे पहले मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है होस्टिंगर। ये एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि आपको होस्टिंग और डोमेन की सर्विसेज देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत से सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको डोमेन और होस्टिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको होस्टिंगर रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा आजमाया हुआ है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी सर्विसेज ले रहा हूं। मेरी मल्टीपल वेबसाइट्स होस्टिंगर के प्लेटफॉर्म के ऊपर रन हो रही हैं और बहुत अच्छे से रन हो रही हैं और कस्टमर सपोर्ट भी बहुत अच्छी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पैकेजेस बहुत रीजनेबल हैं। तो देखें, इस वेबसाइट में नीचे आते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है वेब होस्टिंग प्लान्स फॉर यूजर्स। तो डिफरेंट प्लान्स यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रीमियम प्लान है, उसके बाद बिजनेस और क्लाउड प्लान है। डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, उसके ऊपर ट्रैफिक कितनी आती है, उस हिसाब से आप अपनी होस्टिंग जो है लेते हैं। अगर आपका कोई छोटा बिजनेस है जिसके ऊपर इतनी ट्रैफिक नहीं आती है या आप लर्निंग स्टेज पर हैं और अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीमियम प्लान के ऊपर जाएं। अदरवाइज अगर आपका बिजनेस बड़ा है, उसके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा आती है, कस्टमर ज़्यादा आते हैं, तो आप बिजनेस प्लान या क्लाउड स्टार्टअप के ऊपर भी जा सकते हैं। तो इस वक्त हम जा रहे हैं प्रीमियम प्लान के ऊपर। इसमें हम देखते हैं कि हमें ये क्या क्या सर्विसेज जो है दे रहे हैं। तो देखें, प्रीमियम प्लान के अंदर हमें ये 100 वेबसाइट्स, 100 GB SSD स्टोरेज दे रहा है। वीकली बैकअप भी आपको इसमें मिलेगा। आपकी वेबसाइट जो है वो कहीं लॉस नहीं होने वाली। वीकली आपकी वेबसाइट का ये लोग ऑटोमेटिकली बैकअप भी क्रिएट कर रहे होंगे। और देखें, सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको एक फ्री ईमेल भी मिल रही है। आप अपने बिजनेस से रिलेटेड एक ईमेल भी यहाँ पे फ्री में ले सकते हैं और एक डोमेन भी आपको मिलने वाला है जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 3000 रुपीज़ होती है। तो इसको हम ऐड टू कार्ट अपने पास कर लेते हैं। तो देखें, ऐड टू कार्ट करने के बाद हमारे पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। हम मंथली इनको पे कर सकते
सकते हैं, 12 मंथ्स का एक साथ पैकेज भी पे कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अच्छा इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 24 मंथ्स या 48 मंथ्स का भी एक साथ पे कर सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 12 मंथ्स वाले पैकेज पे जाते हैं तो ये सबसे बेहतर है। एक साल के लिए आपको होस्टिंग और डोमेन जो है मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू पर मंथ के हिसाब से तकरीबन 800 रुपये बनेगी। बहुत ही रीज़नेबल सी अमाउंट है एक वेबसाइट को बनाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे आपने सिंपली अपना ईमेल एड्रेस दे के अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। देन आपके पास पेमेंट के ऑप्शंस जो हैं वो बहुत आसान आ रहे हैं। आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे इजी पैसा जैस कैश को यूज़ करते हुए भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो देखें टोटल पेमेंट यहाँ पे तकरीबन 9,500 के करीब बन रही है। इसमें मजीद डिस्काउंट के लिए आप यहाँ पे कूपन ऐड कर सकते हैं, तो आपको इसमें मजीद डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कूपन दे दूंगा, आप वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो आपको उससे मजीद डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी बेसिक डिटेल्स, नाम, फ़ोन नंबर और अपना एड्रेस वगैरह देने के बाद यहाँ से इजी पैसा के साथ सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे और आपकी पेमेंट चार्ज हो जाएगी और आपको एक डोमेन और होस्टिंग मिल जाएगा, उसकी आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी डोमेन और होस्टिंग लेके रखी हुई है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका एडमिन पैनल किस तरह का होगा और उसमें किस तरह से हमने उस डोमेन को यूज़ करते हुए अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो देखिए होस्टिंग बाय करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आपकी होस्टिंग शो होंगी। जैसे मेरे पास यहाँ पे प्रीमियम वेब होस्टिंग और क्लाउड स्टार्टअप, ये दो होस्टिंग्स मेरे पास शो हो रही हैं, जो दोनों मैंने यहाँ से परचेज़ की हुई हैं। उसके बाद आप वेबसाइट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे तमाम वेबसाइट शो हो जाएंगी। अगर आपने कोई भी वेबसाइट अभी तक क्रिएट नहीं की है तो यहाँ पे आ रहा होगा क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना होस्टिंग प्लान सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा व्हाट इज़ योर वेबसाइट टाइप। आप किस टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन स्टोर है, कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है, या फिर आप कोई बिजनेस या किसी पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने ये यहाँ पर डिसाइड कर लेना है कि आपकी वेबसाइट है किस चीज़ की। फिलहाल हम यहाँ पे एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे हम ब्लॉग के ऊपर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे दे रहा है क्रिएट अ न्यू वेबसाइट और माइग्रेट माय वेबसाइट। माइग्रेट माय वेबसाइट का मतलब ये होता है कि अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है, किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई है, होस्टिंगर के ऊपर नहीं है, तो आप उसको यहाँ पे माइग्रेट कर सकते हैं। लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे क्रिएट न्यू वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देगा। एक है AI बिल्डर, जो कि होस्टिंगर का अपना AI बिल्डर है। इसके अंदर भी आपको किसी किस्म की कोई कोडिंग नहीं करनी होती, तमाम चीज़ें आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके अंदर आपको एक वेबसाइट बनानी होती है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हमारा फोकस है वो वर्डप्रेस के ऊपर। नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर मैं आपको AI बिल्डर के साथ भी वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। वर्डप्रेस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में वो आपको देगा कि आपको अपनी वेबसाइट में कौन कौन से प्लगइन्स जो है वो ऐड करने हैं। कुछ रिकमेंडेड प्लगइन्स यहाँ पे दिखा रहा होगा, बाकी मल्टीपल प्लगइन्स आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करने के बाद भी उसमें ऐड कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसमें से आप एक SEO का प्लगइन रख लें। बाकी इन तमाम प्लगइन्स को जो है अनटिक कर दें। एक फॉर्म वाला प्लगइन भी यहाँ पे हम रख सकते हैं। वो कॉमर्स हमें इसकी नीड नहीं है क्योंकि हम एक ब्लॉगिंग वेबसाइट यहाँ पे बना रहे हैं। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देते हैं। देन यहाँ पे आपको कुछ वेबसाइट के डिज़ाइन जो है ये दिखा रहा है। इसमें से जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे पूरी स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दी हुई है। जब 2 पे हम क्लिक करते हैं तो ये दूसरी हमारे पास वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पे हमारे पास होम के बटन्स हैं, छोटी सी एक पिक्चर है, उसके साथ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और नीचे पोस्ट इसकी जो है दी हुई है। थर्ड डिज़ाइन के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास थर्ड डिज़ाइन में थोड़ी सी पिक्चर बड़ी हो गई है, वेबसाइट का लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। तो फिलहाल यहाँ से हम फर्स्ट डिज़ाइन के साथ चलते हैं। आपको इसमें से जो भी डिज़ाइन अच्छा लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे यहाँ पे ब्राउज टेम्पलेट का बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप मजीद टेम्पलेट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है कि किस किस्म का टेक्स्ट जो है वो आप अपनी वेबसाइट में चाहते हैं। यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट पे रहने देता हूँ। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से वो आपसे आपकी ब्रांड का नाम पूछेगा। यहाँ पे मैं अपनी ब्रांड का नाम जो है लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन अर्निंग्स वाला। डिस्क्रिप्शन में हम अपनी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन देने के बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है क्लेम अ फ्री डोमेन। जो डोमेन आपको फ्री में मिलने वाला था वो यहाँ पे मिलेगा। सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना डोमेन जो भी आप चाहते हैं वो अपना सेलेक्ट करके सर्च कर लेंगे। लाइक मैं यहाँ पे चाहता हूँ ऑनलाइन अर्निंग्स वाला। तो देखें डोमेन हमारे पास यहाँ पे .net में अवेलेबल। कंटिन्यू के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डोमेन आपके पास क्लेम हो जाएगा। फिलहाल मुझे डोमेन खरीदने की यहाँ से नीड नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी डोमेन है। मैं एग्जिस्टिंग डोमेन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपने डोमेन का नाम दे दूँगा। डोमेन का नाम देने के बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद देखें ये हमारे पास वर्डप्रेस का सेटअप जो है वो इनिशियलाइज़ कर देगा। यहाँ पे ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन करके दे रहा है हमें वर्डप्रेस की। तो देखिए इसने एक बेसिक वेबसाइट हमें बना के दे दी है। इसमें बटन्स भी हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, अबाउट, ब्लॉग, होम, और यहाँ पे इसने हमारी डिस्क्रिप्शन जो हमने दी थी वो भी इसने राइट आउट कर दी है। एक बैकग्राउंड की पिक्चर भी इसने रैंडम दे दी है। उसके बाद एक कुछ फीचर्ड पोस्ट जो है इसने यहाँ पे दे दी हैं, लेटेस्ट पोस्ट। एक इस तरह से एक बेसिक वेबसाइट इसने बना के दे दिया है। अब इस वेबसाइट के अंदर हमने एडिटिंग करके अपनी तमाम रेलिवेंट डेटा जो है वो देना है। उसके लिए हम यहाँ पर ऊपर आएँगे तो यहाँ पर डैशबोर्ड का बटन दिया हुआ है। डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल में आ जाएंगे,
जो कि वर्डप्रेस का एडमिन पैनल होगा। तो देखें ये है हमारी वेबसाइट का वर्डप्रेस एडमिन पैनल। इसके अंदर हमने अपनी पूरी वेबसाइट क्रिएट करनी है। अभी तो हमें सिर्फ एक डमी वेबसाइट ये बना के जो है इसने दी है AI बेस्ड वेबसाइट। अब इसमें मजीद क्या चेंजेस करनी है, ये तमाम चीज़ें हम इस पैनल को यूज़ करते हुए करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ सेटिंग्स में आएंगे, जनरल सेटिंग्स में आएंगे। तो जनरल सेटिंग्स में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का टाइटल रखेंगे, मैंने ऑलरेडी ये रखा हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे रीडिंग्स में आएंगे। रीडिंग्स में आने के बाद देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ सेटिंग्स दे रहा है। योर होम पेज डिस्प्ले, आपका डिस्प्ले जो है होम पेज का कैसा होना चाहिए, लेटेस्ट पोस्ट सबसे ऊपर हो, या फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि आप होम पेज सबसे ऊपर टॉप पे शो करें, उसके बाद ब्लॉग का पेज शो करें। देन दिया हुआ है यहाँ पे कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आप एक पेज पे शो करना चाहते हैं, ये 10 मेरे ख्याल से बिल्कुल मुनासिब होता है। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट, इसको हम फुल टेक्स्ट से हटा के यहाँ एक्सट्रैक्ट के ऊपर जो है हम यहाँ पे इसको रख देते हैं। सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब देखें बेसिक सेटिंग करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है अपीयरेंस का। इसमें थीम्स में जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट थीम्स शो हो जाएंगी, उसमें से हम कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। फिलहाल हमारे पास ये होस्टिकर ब्लॉग थीम जो है यहाँ पे एक्टिव है और मजीद यहाँ पे थीम्स जो है वो शो हो रही हैं। यहाँ पे ऐड न्यू थीम के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक थीम का नाम सर्च करता हूँ, जनरेट प्रेस, ये एक थीम है, ये बहुत अच्छी और लाइट थीम है। इससे आपकी वेबसाइट बिल्कुल भी जो है वो स्लो नहीं होती है। तो इस थीम को भी मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि ये थीम कैसी दिखती है। तो ये थीम इंस्टॉल हो गई है। एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करेंगे और ये थीम हमारे पास एक्टिव हो जाएगी। अब हम अपनी वेबसाइट में वापस जाते हैं और मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि वेबसाइट कैसी दिख रही है। तो देखें इस वक्त हमारी वेबसाइट में जो भी बेसिक AI बेस्ड चीज़ें हमारी दूसरी थीम ने दिखाई थी वो तमाम चीज़ें रिमूव हो गई हैं। एक बेसिक होम पेज जो है वो यहाँ पे शो हो गया है। अब इसके अंदर हमने मजीद जो भी एडिटिंग करनी होगी वो हम यहाँ पे 1 बाय 1 करते जाएंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ से जनरेट प्रेस को हटा के वापस अपनी पुरानी थीम पे आ गए हैं और हमारे पास वापस वही डिस्प्ले आ गया है जो पुरानी थीम के ऊपर आ रहा था। इस तरह से आप डिफरेंट थीम्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट अपना लेआउट और अपनी वेबसाइट का व्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब थीम इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला काम हमने ये करना है कि यहाँ पे हमने पेजेस में जाना है और अपने मर्जी के पेजेस जो है वो क्रिएट कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर बटन दिया हुआ है ऐड न्यू पेज, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक न्यू पेज जो है वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने पेज का नाम लिख देते हैं जैसे प्राइवेसी के नाम से हम ये पेज क्रिएट करने वाले हैं। इसके अंदर हमने एक प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो यहाँ पे लिख देनी है। वो लिखने का भी एक बहुत आसान तरीका है, ChatGPT में जाते हैं और वहाँ पे हम अपनी वेबसाइट से रिलेटेड प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो राइट डाउन करवा लेते हैं। इस तरह से हमने एक लाइन लिखनी है ChatGPT में, एंटर के बटन पे क्लिक करेंगे और ये हमें एक प्राइवेसी पॉलिसी लिख के दे देगा। तो ChatGPT ने देखें हमारे पास एक प्राइवेसी पॉलिसी लिख के दे दी है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, वापस अपने पेज में आता हूँ, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरी पूरी प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो शो हो गई है। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट की जो डेट दे रहा है, इसमें मैं अपनी डेट भी जो है वो आज की मेंशन कर देता हूँ और पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारा एक पेज पब्लिश हो चुका है। वापस हम अपनी वेबसाइट में आ गए हैं और यहाँ पर देखें हमारे पास प्राइवेसी का एक पेज जो है वो ऐड हो चुका है। मल्टीपल पेजेस यहाँ पे इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू पेज के ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं और यहाँ पे कुछ और पेज हम एक क्रिएट करके दिखाते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू पेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें कोई न्यू पेज जो है क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक न्यू पेज क्रिएट कर देता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ न्यूज़ एंड इवेंट्स। इसके अंदर भी कुछ टेक्स्ट हम ChatGPT से लिखवा लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिलहाल मैंने यहाँ से एक डमी डेटा जो है वो ChatGPT से लिखवा लिया है न्यूज़ एंड इवेंट पेज से रिलेटेड। यहाँ पे मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ पब्लिश के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा एक न्यू पेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे पोस्ट के सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट का एक बटन दिया हुआ है, यहाँ से हमने अपनी फर्स्ट पोस्ट जो है वो क्रिएट करनी है। तो देखिए ये वो पेज है जहाँ पे हमने अपनी फर्स्ट पोस्ट क्रिएट करनी है। यहाँ पे ऐड टाइटल का जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है। फिलहाल मैं यहाँ पे अपनी एक एग्जिस्टिंग वेबसाइट की एक पोस्ट जो है वो पिक कर रहा हूँ, उसको यहाँ पे जो है वो पोस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको यहाँ कॉपी कर लूँगा, टाइटल जो दिया हुआ है इस जगह पे आके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद देखें यहाँ पे दिया हुआ है टाइप्स एंड चूज अ ब्लॉग। जब यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास दिया हुआ है पैराग्राफ, इमेजेस, गैलरी, कोट्स, डिफरेंट चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई इमेज ऐड करना चाहता हूँ तो इमेज के ऊपर जाऊँगा, अपलोड पे जाऊँगा और अपने सिस्टम में जो भी पिक्चर अवेलेबल है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर किसी भी आपकी पोस्ट से रिलेटेड वो आप पिक कर लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे इससे रिलेटेड एक पिक्चर पिक कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। ये पिक्चर मैंने पिक कर ली है और इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो देखिए ये इमेज हमारे पास यहाँ पर ऐड हो चुकी है। उसके बाद हमने नीचे आना है या एंटर करेंगे और दोबारा प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब हमने अपना पैराग्राफ ऐड करना है। पैराग्राफ फिलहाल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आपने कॉपी नहीं करना है किसी भी वेबसाइट से, वरना आपकी वेबसाइट के ऊपर कॉपीराइट क्लेम
आ सकता है। ये क्योंकि मेरी अपनी वेबसाइट है, मैं यहाँ से सिर्फ आपको एक डमी डेटा के तौर पे कॉपी करके दिखा रहा हूँ और इसको वहाँ पे ऐड करके दिखा रहा हूँ। ये यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया है, वापस आए और यहाँ पर आके मैंने इसको पूरे डेटा को पेस्ट कर दिया है। तो ये पूरा डेटा यहाँ पे हमारा पोस्ट हो चुका है। उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन देगा सेट एज फीचर्ड इमेज। इसमें जाएंगे, अपलोड्स में जाएंगे और यहाँ पे से हम अपने सिस्टम से एक फीचर्ड इमेज है वो पिक कर लेंगे। फीचर्ड इमेज क्या होती है? जिस तरह से हमारे यूट्यूब के ऊपर एक थंबनेल शो हो रहा होता है, इसी तरह से वेबसाइट में किसी भी पोस्ट के ऊपर जो थंबनेल इमेज होती है वो फीचर्ड इमेज कहलाती है। यहाँ से मैं इसकी एक फीचर्ड इमेज भी जो है पिक कर लेता हूँ। इसके ऊपर हमने इसका एक एल्ट टेक्स्ट देना है। एल्ट टेक्स्ट क्या होता है? वो टेक्स्ट होता है जिससे गूगल पिक करता है कि आपकी पिक्चर किस चीज़ से बिलोंग करती है, क्या इन्फॉर्मेशन है उस पिक्चर के अंदर। तो यहाँ पे एल्ट टेक्स्ट में फ़िलहाल मैं यहाँ से प्रोडक्ट का नाम जो है कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने प्रोडक्ट का नाम कॉपी कर लिया है और एल्ट टेक्स्ट में मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद सेट एज फीचर्ड इमेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरी इमेज जो है वो यहाँ पे एज ए फीचर्ड इमेज ऐड हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे पास कैटेगरीज का ऑप्शन दिया हुआ है। 2 कैटेगरीज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखी हैं, एक और कैटेगरी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं इस कैटेगरी का नाम दे देता हूँ कार इन्फ्लेटर्स। कार इन्फ्लेटर्स के नाम से ये कैटेगरी मैंने एक बना दी है। इसकी मेन कैटेगरी क्या होगी? यहाँ पे पूछ रहा है पेरेंट कैटेगरी क्या है, तो ब्लॉगिंग की मेन कैटेगरी के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये पोस्ट आए, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर देता हूँ। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करूँगा तो मेरी ये कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब देखें यहाँ ऊपर ब्लॉग के ऊपर क्लिक करना है और कार इन्फ्लेटर्स पे करना है, तो ये मेरी जो पोस्ट मैंने अभी क्रिएट की है ये कार इन्फ्लेटर्स के सेक्शन में शो होगी। पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेरी पोस्ट इस तरह से पब्लिश हो जाएगी। इस तरह से मल्टीपल ब्लॉग्स जो है वो हमने क्रिएट कर लेने हैं। मैं 1 बाय 1 तमाम ब्लॉग्स जो है वो यहाँ पे आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ और उसके बाद हम अपनी वेबसाइट का ओवरव्यू लेंगे कि उसके अंदर ब्लॉग्स किस तरह से वहाँ पे शो हो रहे हैं। देन उसके हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जाएंगे और उसमें हम अपना मेन्यू क्रिएट करेंगे। तो देखिए मैंने कुछ रैंडम पोस्ट जो है वो यहाँ पे कर दी हैं, डिफरेंट कैटेगरीज भी मैंने उनको यहाँ पे असाइन कर दी हैं। तो अब हमारी वेबसाइट का इनिशियल लुक कैसा आ रहा है रिफ्रेश करके अभी देखते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक फीचर्ड पोस्ट शो हो रही है। फीचर्ड पोस्ट के बाद वो तमाम लेटेस्ट पोस्ट जो है वो शो हो रही हैं। उसके बाद न्यूज़ लेटर का ऑप्शन दिया हुआ है और नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास अबाउट अस वगैरह दे दिया है। अब हम ब्लॉग के बटन पे जब क्लिक करते हैं तो ब्लॉग के अंदर हमारी वो तमाम पोस्ट दिखाएगा जो हमने अभी पोस्ट की थी और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट उसकी कैटेगरीज भी बना दी हैं। अब हमने अपने नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारे पास मेन्यू दिया हुआ है इसको अच्छे से जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो वापस हम अपने डैशबोर्ड में आएंगे और यहाँ पर हमारे पास अपीयरेंस का ऑप्शन दिया हुआ है। अपीयरेंस में जाएंगे, मेन्यूज़ में। मेन्यूज़ में जाने के बाद हमारे पास ये तमाम मेन्यू के ऑप्शन दिखा देगा। देखिए हमारे पास होम, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट और अबाउट अस ये दिया हुआ है। यही 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त यहाँ पे भी शो हो रहे हैं। तो देखें अभी हम यहाँ पे मजीद मेन्यू के ऑप्शन जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि हम यहाँ पे कस्टम लिंक जो है वो दे दें उस मेन्यू का, वहाँ से पिक करके। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे हमारे पास पूरी लिस्ट शो हो रही है वो तमाम पेजेस की और कैटेगरीज़ की जो हमारे पास हमारी वेबसाइट में अवेलेबल हैं, उसमें से हम पिक करके यहाँ पे उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे इस वक्त प्राइवेसी का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। मैं प्राइवेसी पे क्लिक करता हूँ, ऐड मेन्यू पे क्लिक करता हूँ और ये हमारी मेन्यू में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे न्यूज़ एंड इवेंट का ऑप्शन है, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे ये भी हमारे मेन्यू में ऐड हो जाएगा। सेव के ऊपर जब क्लिक करेंगे मैं उसके बाद आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे क्या चेंजेस आई हैं। तो देखें जैसे ही हमने रिफ्रेश किया तो हमारे पास मजीद 2 मेन्यूज़ भी ऐड हो चुके हैं। इसी तरह से हम इन मेन्यूज़ को जो है वो अप एंड डाउन करके यहाँ पे इसकी लोकेशन जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि ये न्यूज़ एंड इवेंट जो है वो हमारा पहले आ जाए, तो इसको हम यहाँ करेंगे तो ये पहले आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे सब मेन्यू पे लेके आएंगे तो ये जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू भी हमारा बन जाएगा। इसको सेव चेंजेस करते हैं और दोबारा देखते हैं तो हमारा ये इसका लोकेशन जो है वो चेंज हो चुकी होगी। देखें इसकी लोकेशन जो है वो यहाँ से चेंज हो गई है। इस तरह से हम अपने मेन्यू को यहाँ से वो एडजस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने अपना फुटर मेन्यू बनाना है। फुटर मेन्यू क्या होता है? जो वेबसाइट के सबसे आखिर में जो एक मेन्यू शो हो रहा है जहाँ पे टर्म एंड कंडीशन, पॉलिसीज़, न्यूज़लेटर और सोशल मीडिया के बटन वगैरह लोगों ने दिए हुए होते हैं, वो हमारा फुटर मेन्यू कहलाता है। तो उसको हमने यहाँ पे बनाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि यहाँ पर डिफरेंट थीम्स के अंदर डिफरेंट ऑप्शन जो हैं वो होते हैं। थोड़े बहुत ऑप्शन में चेंजिंग होती है। अब जो थीम इस वक्त हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इस थीम के अंदर यहाँ फुटर के नाम से मेन्यू नहीं है, क्विक लिंक के नाम से एक मेन्यू है। इस मेन्यू को हम एज ए फुटर मेन्यू यूज़ करने वाले हैं। लेकिन अगर आप जनरेट प्रेस थीम यूज़ करेंगे तो उसके अंदर यहाँ पे फुटर के नाम से मेन्यू होता है। मैं आपको वो भी इसी वीडियो के आखिर में जो है करके दिखा दूंगा कि उस जनरेट प्रेस की थीम के अंदर फुटर मेन्यू किस तरह से होता है और उसको कैसे हम सेट करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में वापस आ जाते हैं। यहाँ पे मेन्यूज़ में जाएंगे और देखें यहाँ पे हमारे पास मेन्यू लोकेशंस के नाम से एक कॉलम दिया हुआ है। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पे मेन्यू 1 है जो कि हमने मेन मेन्यू अभी सेट किया था। दूसरा है क्विक लिंक के नाम से। इसके ऊपर जब हम जाते हैं सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे और ये मेन्यू हमारे पास
पास हमारी वेबसाइट के सबसे आखिर में शो होगा। अब इसकी सेटिंग्स हमने कैसे करनी है, यहाँ पे हम एडिट मेन्यू में वापस आ जाते हैं। यहाँ से हम क्विक लिंक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इसमें वो ऑप्शन तमाम ऐड करेंगे जो कि हमें फुटर में चाहिए। तो फुटर में हमारे पास फिलहाल यहाँ पे 3 जो है वो मेन्यूज डले हुए हैं, होम है, कॉन्टैक्ट है और प्राइवेसी है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन भी ऐड हो जाए, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। होम का वैसे एज सच यहाँ पे कोई काम नहीं है क्योंकि होम को टॉप पे होना चाहिए, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। एक मेन्यू यहाँ पे जो मजीद ऐड किया जा सकता है वो है न्यूज़ एंड इवेंट, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं और मैं आपको रिफ्रेश करके वेबसाइट में दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारा इस वक्त फुटर बन चुका है। तो देखें हमारे पास यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस भी ऐड हो गई हैं और क्विक लिंक के अंदर भी जो है वो मेन्यू ऐड हो गया हमारा। फिलहाल यहाँ पे क्योंकि ये डमी डेटा मैंने रखा हुआ है तो यहाँ कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर आ रहा है। यहाँ से हम इसको बाद में रिमूव कर देंगे जब हम अपनी पूरी वेबसाइट बना रहे होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक टर्म एंड कंडीशन का एक बटन आएगा और दूसरा प्राइवेसी का बटन आएगा। अब इसके बाद हमने अपने नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो होम पेज है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, इसको थोड़ा सा बेहतर करना है, कस्टमाइज करना है। यहाँ पे देखें बैक एंड पे एक पिक्चर दी हुई है जो कि एक डिफ़ॉल्ट पिक्चर है, थीम के साथ मिली थी, इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, इसको हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एडिट पेज में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास चीज़ें एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखें हमारे पास ये होम पेज को एडिट करने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे हमारे पास वेलकम लाइन लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास लाइन है इसको हम यहाँ से अगर चेंज करना चाहें, यहाँ पे कुछ नई एड ऑन लाइन जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पिक्चर शो कर रहा है, अपलोड इमेज का भी एक बटन दिया हुआ है। इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो यहाँ से हम कोई न्यू इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग जो इमेजेस हैं इनमें से या तो कोई हम पिक कर लेते हैं या हम कोई न्यू इमेज अपने कंप्यूटर से सिलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल मैं अपने कंप्यूटर से जाके एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरी एक कवर पिक्चर है अपने यूट्यूब चैनल की, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है और इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो ये इमेज अपलोड हो चुकी है। तो देखें हमारी ये कवर इमेज है वो अपलोड हो चुकी है। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की नीड है क्योंकि मेरा यहाँ पे जो फेस है वो कट गया है, उसके ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है। वापस हम अपने पेज में जाते हैं और यहाँ से हम इसकी एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। दोबारा अपडेट करके हम इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि अब ये कैसा लग रहा है। तो देखें अब हमारा कवर पेज काफ़ी बेहतर हो चुका है। इसके बाद देखें ये नीचे हमारे पास तमाम पोस्ट शो हो रही हैं और यहाँ पे ऊपर हमारे पास फीचर पोस्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। अब हम चाहें तो इस फीचर पोस्ट को भी नीचे लेके जा सकते हैं। यहाँ हम वापस अपने पेज में आएंगे और यहाँ से हम इसको फीचर पोस्ट को नीचे ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम एरो का बटन जो शो हो रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फीचर पोस्ट जो है वो हमारी नीचे चली जाएगी। सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करके मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ कि अब ये किस तरह से लग रहा है। तो देखें हमारा कवर पेज ऊपर आ चुका है, उसके बाद फीचर पोस्ट आ गई है और नीचे लेटेस्ट पोस्ट का जो है वो ऑप्शन आ गया है। तो देखें इस तरह से हमारी एक बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म की वेबसाइट जो है वो बन चुकी है। विद इन फ्यू मिनट्स हमने इस वेबसाइट को बना लिया है। अब आप सोचें कि विद इन फ्यू मिनट्स अगर इस तरह की एक वेबसाइट बन सकती है तो अगर आप इसको एक हफ्ता या 10 दिन एक वेबसाइट को देंगे तो किस लेवल की वो वेबसाइट बनेगी, कितनी खूबसूरत और प्रोफेशनल वेबसाइट वो बनेगी। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट थीम्स के अंदर डिफरेंट तरह की जो है वो एडिटिंग के ऑप्शंस होते हैं। इस थीम के अंदर जो एडिटिंग के ऑप्शन थे हो सकता है वो आप जो थीम सेलेक्ट करेंगे उसमें ना हो। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर थीम्स के अंदर जो ऑप्शन होता है उसमें एलिमेंटर दिया होता है। तो उसमें किस तरह से एडिटिंग की जाती है, उसके अंदर किस तरह के ऑप्शंस होते हैं, उसके लिए मैं आपको अपनी एक और वेबसाइट का डैशबोर्ड लॉगिन करके दिखाता हूँ। उसके अंदर जनरेट प्रेस थीम इंस्टॉल्ड है और उसके अंदर किस तरह से तमाम चीज़ें वो एडिट होंगी मैं नेक्स्ट स्टेप में अभी आपको दिखाता हूँ। तो देखें यहाँ पे मैंने अपनी एक और वेबसाइट ओपन कर ली है। ये वेबसाइट बनी हुई है जनरेट प्रेस थीम के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट थीम है, कोई मैंने प्रीमियम थीम यूज़ नहीं की है। इस थीम के डैशबोर्ड में जब हम जाएंगे तो थोड़ी बहुत आपको चेंजिंग नज़र आएगी। ये डैशबोर्ड मैंने अपने पास ओपन कर लिया है। तो देखें यहाँ पे एक एलिमेंटर का ऑप्शन दिया हुआ है, टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं और अपीयरेंस के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर भी 3-4 एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए हुए हैं जो पहले वाली थीम में नहीं थे। यहाँ पे विजिट्स के नाम से ऑप्शन दिया हुआ है, मेन्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट में वापस आते हैं और यहाँ पे मैं आपको कुछ चेंजेस जो है ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने ये आर्टिकल अपने पास ओपन कर लिया है। अब इसको जब एडिट करने जाएंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं। पहला है एडिट पोस्ट जो कि नॉर्मल वर्डप्रेस के ऊपर एडिट होगी जैसे हम पुरानी वेबसाइट के अंदर कर रहे थे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है एडिट विद एलिमेंटर। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो आपको थोड़ी सी चेंजिंग नज़र आएगी और थोड़े से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएंगे। तो देखें यहाँ पे एडिटिंग के लिए हमारा आर्टिकल ओपन हो गया है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स तो बने हुए हैं। ब्लॉक्स के साथ यहाँ पे साइड पे भी ऑप्शन शो हो रहे हैं, बटन्स वगैरह ऐड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये बटन्स कैसे ऐड होते हैं ये भी मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे प्राइस चेक का एक बटन दिया हुआ है, अगर ऐसा हम बटन ऐड करना चाह रहे हैं तो हम सिंपली ये बटन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर एक बटन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक हेयर के नाम से एक बटन आ गया है। इस पर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम इसको एडिट करके कुछ बटन का नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं यूट्यूब।
यूट्यूब का हमने यहाँ पे नाम दे दिया। अब इसके बैक एंड पे हमने लिंक भी देना है, तो यहाँ पे लिंक देने का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर हम जाएंगे और यहाँ पे अपने लिंक जो है वो पोस्ट कर देंगे। अपडेट के बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट टैब में जाके ये आर्टिकल आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अब देखें ये आर्टिकल मेरे पास ओपन हो चुका है। इस आर्टिकल में यहाँ यूट्यूब के नाम से बटन क्रिएट हो गया है। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट से जो है वो यूट्यूब के ऊपर लेकर चला जाएगा हमें। इस तरह से आप डिफरेंट किस्म के बटन यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करके आप न्यू ब्लॉग्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उस ब्लॉग्स के अंदर आप अपनी इमेजेस और टेक्स्ट को एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। मजीद कस्टमाइजेशन के लिए आप इस तरह से ब्लॉग्स भी बना सकते हैं कि जैसे मैंने ब्लॉग्स को मैं 2 कॉलम्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे एक तरफ प्रोज का यहाँ पे कॉलम दे दिया, दूसरी तरफ यहाँ पे कॉन्स का कॉलम दे दिया और इसके अंदर मैंने तमाम बुलेट पॉइंट्स भी ऐड कर दिए। इस तरह से जितनी आप कस्टमाइजेशन करते रहेंगे आपकी वेबसाइट उतनी खूबसूरत बनती जाएगी। तो फिर देखा आपने विद इन फ्यू मिनट्स हमने एक वेबसाइट क्रिएट कर ली। इसके अंदर मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी। आपने किस तरह से वेबसाइट का डोमेन लेना है, होस्टिंग लेनी है, किस तरह से आपने उसमें थीम इंस्टॉल करनी है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, उसके बाद तमाम प्लगइन्स किस तरह से आपने ऐड करने हैं और उसके अंदर आपने किस तरह से पोस्टिंग करनी है, पेजेस बनाने हैं, कैटेगरीज बनानी है। तमाम चीज़ें मैंने आपको विद इन फ्यू मिनट्स सिखा दी हैं। अब अगर इस तरह से विद इन फ्यू मिनट्स ऐसी एक वेबसाइट क्रिएट हो सकती है तो जब आप उसके ऊपर 1 हफ्ता या 10 दिन या 1 महीना वर्किंग करेंगे तो सोचें उस वेबसाइट का क्या लेवल होगा, किस लेवल की वो प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट होगी। तो आज ही आप अपना काम स्टार्ट करें। कोई भी चीज़ की अगर आपको प्रॉब्लम हो वेबसाइट बनाने में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसमें हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।